मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दुर्गापुर पूजा मौके पर डीजे बजाने पर सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। भगवानपुर से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने हेमंत सरकार को खुली चुनौती दी है। दुर्गा पूजा में डीजे बजाने और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये कहा गया है। भानु प्रताप शाही ने कहा कि मुहर्रम में डीजे बजेगा और दुर्गा पूजा में डीजे बजाने पर रोक क्यों। मुहर्रम में डीजे बजेगा, लेकिन दुर्गा पूजा में नहीं बजेगा। कान खोल करके सुन लो, हम हिंदू परिवार की तरफ से घोषणा करते हैं, अगर बार नवरात्र और दुर्गा पूजा में डीजे बजेगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। यह भानु प्रताप शाही का ऐलान है। और सियासी गलियारों से एक और बड़ी खबर मिल रही है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास दिल्ली पहुंचे हैं, जिसको लेकर चर्चा के बाजार गर्म हो गए हैं। चर्चा है कि क्या रघुवर दास झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों रघुवर दास की मुलाकात झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा से हुई थी, जिसके बाद से अटकलें लगातार तेज होती जा रही हैं। जमशेदपुर ईस्ट सीट पर उम्मीदवार के लिए बीजेपी रायशुमारी में रघुवर दास को सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं के वोट मिले हैं। झारखंड में रघुवर दास को बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा माना जाता है। इधर जेडीयू नेता और जमशेदपुर पूर्वी से मौजूदा विधायक सरयू राय भी दिल्ली पहुंचे हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। राजा पीटर ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। झारखंड के पूर्व मंत्री और तमाड़ से विधायक रहे राजा पीटर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ये कार्यक्रम में उन्हें शामिल कराया है। दिल्ली के जेडीयू ऑफिस में वो शामिल हुए हैं। 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़कर शिबू सोरेन को हराया था। जब शिबू सोरेन सीएम थे, उसके बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे। दोबारा जेडीयू के टिकट पर जीतकर बने विधायक, फिर झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे। पूर्व मंत्री रमेश मुंडा हत्याकांड में 6 साल की सजा काट चुके हैं और अब एक बार फिर से जेडीयू में शामिल हो गए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब जेडीयू में राजा पीटर शामिल हो रहे थे, संजय झा वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है। इस जदयू से पहले भी ये विधायक रहे, जदयू से झारखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत संबंध रहा, हमेशा उनमें आस्था रहा नीतीश कुमार जी में। तो आज तो इनकी अपनी घर वापसी है, अपने घर में आए हैं और निश्चित रूप से आगे चुनाव है तो वो सब भी ध्यान में है हम लोगों को। सामाजिक न्याय के साथ जो विकास का कार्य है, ये जनता दल यूनाइटेड जो राजनीतिक संगठन है, इसका कार्यक्रम सालों भर चलता है। 24/7 यानी 65 डेज चलता है। और पार्टी संगठन में मैं पहले भी था, इसीलिए 365 दिन ये कार्यक्रम मेरा चलते रहता है और मैं इसी पार्टी के सिद्धांतों का अनुरूप हमेशा कार्य करता रहा हूँ। तो संगठन वहाँ मजबूत है और भी मजबूत करना है। रांची के बुंडू में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। रांची में भारत माता चौक से गोसाईडीह NH तक निकाली गई इस यात्रा में भारी संख्या में बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। इस मौके पर संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा और सत्ता में आने से पहले जनता से किए गए वादे याद दिलाए। 5 साल इनको मैया योजना नहीं आई, 5 साल बिजली का बिल नहीं आया। अरे भैया, जो वायदा किए वो पूरा करो ना। 5 साल पहले नौकरी दी क्या? बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? 2-2 हजार रुपये चूल्हा खर्चा दिया क्या? युवकों को जो परीक्षा में जो अनाचार, जो जिस तरह प्रश्न पत्र लीक किए 25-25 लाख बेचा गया, आपने क्या न्याय किया? कोई न्याय नहीं किया। पानी, बिजली, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर सब खत्म है। और हजारीबाग में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है। इसके लिए गांधी मैदान में बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही। 3 बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टिकोण से एसपीजी सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर है। आगामी 2 अक्टूबर को हजारीबाग के इसी गांधी मैदान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है।
आपको बताते चले कि इसी आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं विगत दिनों से चल रही है। अभी हम उसी गांधी मैदान में है जहां पर आप देख रहे होंगे जो तैयारी है वो अंतिम चरण पे चल रहा है। यहाँ पे जो एक बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है लोगों का जुटान की बात कही जा रही है। आपको बताते चले कि यह जो सभा है बताया जा रहा है कि भाजपा की तरफ से आयोजित होने वाले परिवर्तन यात्रा के समापन के लिए किया गया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात कर ले तो सुरक्षा को लेकर भी जो है अभी से ही यहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ 2 अक्टूबर को 12 बजे प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे और इसमें पूरे तैयारी चल रहा है। प्रमंडल में 1 लाख से ऊंचा लोग आएंगे। इसकी भी तैयारी जोर शोर से बूथ स्तर तक, हर बूथ से 15 से 20 कार्यकर्ता आएंगे, बूथ स्तर कार्यकर्ता आएंगे और इनका जो संदेश देंगे उस संदेश लेकर गांव गांव में जाकर ये अबरी जो विधानसभा का चुनाव हो तो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। जिस राज्य का विकास होगा और इस राज्य में जो आतंक है, पातंक है, गुंडा राज है, वो समाप्त होगा। हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ही, बस हम ही बोलो। तो देखिए ये हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग थे जिन्होंने आगमन को लेकर जो है वो बात कही। आपको बता दें कि जो तैयारियां हैं वो लगातार यहाँ पर चल रही है। अब देखना ये होगा कि 2 तारीख को जो मोदी जी यहाँ पे पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद जो यहाँ का स्थानीय लोगों के लिए क्या कुछ सौगात मिलने वाली है, गौरतलब देखने वाली बात होगी। सोनी न्यूज 18 हजारीबाग। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। जेएसएससी कैंपस के अंदर अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं अभ्यर्थी। सभी अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग से 1000 अभ्यर्थी पैदल पहुंचे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले में 5 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया गया है। आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता ने यह नोटिस जारी किया। जांच में सहयोग के लिए नोटिस जारी कर शिकायतकर्ताओं को आज बुलाया गया है। आयोग की 3 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। राजभवन से मिले दस्तावेज, शिकायतकर्ताओं के ज्ञापन, डिवाइस की जांच की जा रही है। जांच के दौरान आंदोलन करने पर कार्रवाई होगी। तो पैदल आए आप? पैदल हम नहीं आए हैं, लेकिन लोग हमारे साथी जितने वो पैदल कल ही निकले। सर जांच के मांगे फिलहाल तो रद्द होना चाहिए। आपने परीक्षा दी थी? जी नहीं, मैं पीजीटी की स्टूडेंट हूँ। परीक्षा को रद्द किया जाए और आयोग में जो भी दलाल है सबको निकाल के फांसी दिया जाए। और गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के बहरवा टांड में आपसी विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई का घर दिन दहाड़े जेसीबी से तोड़ दिया। घटना को सीसीटीवी कैमरे में कैद कर लिया गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित व्यक्ति ने न्याय की गुहार करते हुए मुख्यमंत्री और गिरिडीह उपायुक्त को सोशल मीडिया पर टैग किया है। इसके साथ ही उन्होंने सरिया पुलिस प्रशासन पर घटना के प्रति संवेदनशीलता का आरोप भी लगाया है। ये जो है 10 लाख रुपये की डिमांड की थी, जिसका आवेदन हम सरिया थाना प्रभारी को दिए थे। जब पैसा नहीं दिए तो उसके उपरांत में आज जो है करीब 2:15 बजे गुंडों के साथ आकर जेसीबी के साथ जो है सो मेरे घर को तोड़ दिए। और गिरिडीह कॉलेज के परीक्षा भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा गांडेय विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का युवा सम्मेलन होना था। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई थी, लेकिन ठीक कार्यक्रम से कुछ ही घंटे पहले परीक्षा भवन का फ्लोर सीलिंग टूटकर गिर पड़ा और कार्यक्रम स्थल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कार्यकर्ताओं ने तुरंत मामले की जानकारी गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को दी, जिसके बाद आनन फानन में कार्यक्रम स्थल को बदलकर नगर भवन किया गया। आपको बताएं कि करीब 3 साल पहले ही 10 करोड़ की लागत से परीक्षा भवन का निर्माण हुआ था। ऐसे में इतनी जल्दी फ्लोर सीलिंग का टूटकर गिर जाना बड़ा सवाल खड़ा करता है। धनबाद के बैंक पुराना बाजार में 2 परिवार के बीच चल रहे आपसी विवाद में 2 बीजेपी नेता भिड़ गए। बीजेपी नेता रीता प्रसाद ने एक दुकान को जबरन हटाने का आरोप लगाया, जबकि दूसरी नेता बॉबी पांडे ने इसका विरोध किया। पीड़ित ने बताया कि रीता प्रसाद ने छोटा दुकान चलाने वाली 2 बच्चियों को धमकाया भी, जिससे डरकर बच्चियां बैंक मोड़ थाना पहुंच गईं। उन्होंने रीता प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने बताया कि उनके पिता और चाचा के बीच दुकान को लेकर विवाद चल रहा है। ये चाहती है कि हम मेरा दुकान से हमको हटा के वो उसका दुकान लगवा देने। इनका दुकान लगाने उमेश चौरसिया का सपोर्ट क्यों कर रही है?
पता नहीं क्यों कर रही है। और हमको बोलती है ना, ये लोग लेडीज लोग आके रोज रोज बाजार में आके बोलती है ना, तुमको धंधा में बैठा देंगे, तुमको है ना मार देंगे, हर तरह से धमकी देती है। खबर गया यहाँ से भाई लोग के पास, वो लड़की भी पूरा रोना धोना शुरू कर दी मेरे पास। तो वो बोली कि हम यहाँ से विधायक जी के पास भी गए थे और पीएन सिंह के पास भी गए थे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ है। फिर भी लड़की लोग को बहुत ज्यादा मारा पीटा गया है, उनके पापा को भी बैठा के रखे हैं। देखिए, कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से बॉबी पांडे, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, जिलाध्यक्ष नहीं बनी है, इसलिए हमको लपेट रही है। ठीक है, वीडियो ये बहुत पहले का बात है, बहुत पहले का बात है। एक बार हम समझाने के लिए गए थे, उस समय का वीडियो है। और गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के दिरगांव पंचायत में आदिम जनजाति के कोरबा जाति के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। डाकिया योजना के तहत राशन गांव तक पहुंचाने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे गांव के लोगों को 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर राशन लेने के लिए जाना पड़ता है। उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने के बावजूद कई बार उन्हें राशन भी नहीं मिलता। डीलर पर राशन में 2 से 4 किलो की कटौती करने का भी आरोप लगा है। गांव के ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक चमरा लिंडा पर आरोप लगाया है कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्षेत्र में एक बार भी दौरा नहीं किया। लेकिन 4-5 किलो के मारत है, हर परिवार कर 4-5 किलो के मारत है, लेकिन हम इनके सरकार देवत है से के लाभ हम इनके देते न के गति सरकार हम घर तक देवत है, लेकिन हम इनके घर इनके नहीं मिलत है राशन। तो ये राशन हमको घर पहुंचाना चाहिए। हाँ, कोई नहीं बुझे ना, हम कोरवा जाती रहती है कि कोरवा के कोई सरकार भी भलाई भी नहीं करे लाले। कुछ के सुविधा नहीं दे थे सरकार हेमंत सोरेन ने, और डाक द्वारा दे के राशन तो हम के 3-4 किलोमीटर जइला राशन खान में बोई के लेके आइला। और पाकुड़ जिले में शहरी जलापूर्ति योजना कई सालों से लंबित थी, जिसका समाधान उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर किया। उन्होंने धीमी प्रगति पर एक्शन लिया, जिसके कारण पानी अब पाकुड़ में लाया गया। यह गंगा का पानी पुटीमारी ब्रिज के पास बंगाल से आया है। उपायुक्त ने कहा कि पाकुड़ वासियों के लिए सौभाग्य का दिन है और 2024 के अंत तक पूरे शहर में पाइपलाइन के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने इस योजना को पूरा करना अपनी प्राथमिकता बताया। इमीडिएटली मैं समझता हूँ 5 से 6 वार्ड में जो पहला जो वाटर टैंक है वहाँ उसके बाद से पानी मिलना चालू हो जाएगा, और संभवतः मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम इस वर्ष के अंत तक अधिकतम से पूरे शहर में है सो पानी है सो अवेलेबल है। और रांची में पोषण माह कार्यक्रम का समापन किया गया। पोषण माह कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह में 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की थीम एनीमिया, प्रौद्योगिकी, मॉनिटरिंग, पोषण भी पढ़ाई भी की थीम रखी गई। आपको बताएं कि कुपोषण मुक्त भारत के सपने को लेकर साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय, ये उद्देश्य है कि हम पूरे देश को कैसे कुपोषण से मुक्त करें। आज ये आवश्यकता है और हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसा बनाना चाहते हैं, ये हम सबकी सोच का विषय है। बच्चों और महिलाओं को सही पोषण और सही शिक्षा मिले, और ये वास्तव में इसलिए भी है कि कैसे सर्वांगीण विकास हो पाए। प्रोजेक्ट के तहत इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें झारखंड का भी पश्चिमी सिंहभूम है, और ये पायलट है। इसकी जब आगे हम फिर से इसके बारे में जानकारी लेंगे, अगर ये बेहतर इसका रिजल्ट आता है तो निश्चित रूप से फिर आने वाले समय में इसको आगे फिर हम निस्तार करेंगे। 2551 आंगन जो लघु आंगनवाड़ी केंद्र थे उसको अपग्रेड किया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी के लिए 6850 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाने के लिए अपग्रेड करने के लिए स्वीकृति दी गई है। और महिला हिंसा इस बार के विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा रहेगा। इसे लेकर विपक्ष राज्य सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर महिला संगठन भी आगे आ चुकी हैं। हजारों महिलाएं रामगढ़ से चलकर राजधानी रांची पहुंची। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश।
महिला हिंसा को लेकर जहां एक तरफ झारखंड में बीजेपी जो है वो तल्ख तेवर अपनाए हुए, तो वहीं अब महिला संगठन भी इस कड़ी में आगे बढ़ाई है। तो कहीं न कहीं कहा जाए तो झारखंड विधानसभा चुनाव के दरमियान जो महिला हिंसा है उसे लेकर भी जो महिलाएं हैं वो मुखर होंगी, और खासतौर से अगर बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव में वो भी अहम होंगे। देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो महिलाएं हैं वो इस वक्त यहां पर पहुंची हैं राजधानी रांची में, और इस वक्त तमाम महिलाएं जो हैं वो राज्यपाल जो राजभवन की ओर जा रही है वहां पर वो ज्ञापन सौंपेंगी। तो हम जानने की कोशिश करते हैं। हम लोगों की मांगे यही है कि कठोर कानून बनाया जाए, क्योंकि हर दिन हर समय राज्य हो देश हो कहीं पे भी हो बलात्कार के केस बहुत बढ़ रही है। हर एक दिन आप कहीं ना कहीं से सुनेंगे कि आज इस लड़की को मार के फेंक दिया गया, आज इस महिला को मार के फेंक दिया गया। तो मेरा कहना है कि हम लोग लोकतंत्र भारत में रहते हैं, और लोकतांत्रिक भारत होने के नाते प्रत्येक नागरिक का अधिकार और हक है कि अपने न्याय के लिए आवाज उठाए, अपनी बातों को रखने के लिए, और सरकार से कठोर कानून मांग करने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देंगी, और कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर वो कृत संकल्पित होते हुए और सरकार के समक्ष एक कठोर कानून बनाने का प्रस्ताव भी रखेंगे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।